ग़ज़वा हनीन फ़तह मक्का के फ़ौरन बाद पेश आया। इस वक्त रसूलुल्लाह और आपके साथी मदीना वापस नहीं पहुंचे थे कि कबीलों के एक इत्तेहाद ने मुसलमानों पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। इस इत्तेहाद को हवाज़न के नाम से जाना जाता था। हवाज़न कबीले के अफराद ताइफ के शमाल से थे और इसमें सक़फ़ी, नस्र, जुश्म और सैद इब्न बकर जैसे कबाइल शामिल थे। सैद इब्न बकर वही कबीला था जिसके साथ रसूलुल्लाह ने अपने बचपन का कुछ हिस्सा गुजारा था। उस इत्तेहाद का सरबराह नस्र कबीले का एक 30 साला बहादुर और ताकतवर जंगजू मालिक था। रसूलुल्लाह ने अपनी पूरी फौज के साथ मार्च किया, जिसमें मक्का की फतह के बाद 2000 नए मुसलमान होने वाले कुरैश भी शामिल थे। मालिक ने अपनी फौज के 3 जासूस भेजे ताकि मुसलमानों की फौज के बारे में मालूमात हासिल कर सकें, लेकिन वो जल्द ही खौफजदा हालत में वापस आए। उन्होंने देखा था कि आसमानी मखलूकात सफ़ीद घोड़ों पर सवार हैं। वो जान गए कि ये आसमानी फरिश्ते हैं और फौरन मालिक को पीछे हटने की नसीहत की, लेकिन मालिक ने उनकी बात न मानी। रात के वक्त मालिक ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि वो वादी हनीन की तरफ पेश कदमी करें, जहां से उसे यकीन था कि मुसलमान गुजर रहे होंगे। उसने अपनी फौज के बड़े दस्तों को वादी के अतराफ में छपने का हुक्म दिया ताकि वो मुसलमानों पर अचानक हमला कर सकें। रसूलुल्लाह ने अपनी फौज को वादी के दूसरे किनारे पर क़याम करने का हुक्म दिया और सुबह की नमाज पढ़ाई। फिर आपने सहाबा कराम को फतेह की खुशखबरी दी, शर्ती का वो साबित कदम रहे। सुबह के वक्त जब मुसलमान वादी के अंदर उतरे तो खालिद बिन वलीद की क़ियादत में कुछ जंगजू हवाज़न की फौज से जा टकराए। हवाज़न की 20,000 की अजीम फौज ने मुसलमानों पर ऐसा ज़बरदस्त हमला किया कि खालिद बिन वलीद की जमात पीछे हटने पर मजबूर हो गई। रसूलुल्लाह ने पीछे रहते हुए 100 अफराद के साथ दुश्मन का मुकाबला किया, जिनमें अबू बकर सिद्दीक़ और उम्र भी शामिल थे। आपने हज़रत अब्बास को हुक्म दिया कि वो अपनी ताकतूर आवाज़ में सहाबा को पुकारें। ए दरख्त के नीचे बैत करने वालों, इस पुकार पर सहाबा ने फौरन जवाब दिया, लबैक, हम हाजिर हैं। और सब ने रसूलुल्लाह के पास जमा होकर दुश्मन के हमले को रोक दिया। जब हवाज़िन ने दोबारा हमले की तैयारी की तो रसूलुल्लाह ने दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरे वादे का सवाल करता हूँ। फिर आपने कंकरियां मंगवाएं और दुश्मन की सफ़ों में फेंकें, जैसा कि बद्र के दिन क्या था। अचानक जंग का पांसा पलट गया, मुसलमान फतह याब हुए। बाद में कुरान में ये वही नाजिल हुई, अल्लाह ने तुम्हारी कई मौके पर मदद की और हनीन के दिन भी जब तुम्हें अपनी कसरत पर नाज था, लेकिन वो तुम्हारे किसी काम न आई। जमीन अपनी विसात के बावजूद तुम पर तंग हो गई और तुम पेट दिखाकर भाग गए। फिर अल्लाह ने अपने रसूल और मोमिनों पर सुकून नाजिल फरमाया और ऐसी अफवाज भेजें जिन्हें तुम नहीं देख सकते थे, और काफिरों को सजा दी। यही काफिरों का बदला है।